हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर विजिलेंट विक्रम अभी हम रीड करेंगे। विक्रम की स्टोरी है ये फर्स्ट चैप्टर में। विजिलेंट, व्हाट इज़ विजिलेंट? विजिलेंट होता है जागरूक, बुद्धिमान, जो किसी भी खतरे को पहचान लेता है, अलर्ट हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो विजिलेंट कहेंगे उसे। तो विक्रम जो लड़का है वो विजिलेंट है, बुद्धिमान है, जागरूक है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आगे होता है। दो बच्चे यहाँ पर देखो बातें कर रहे हैं। वर्ड्स दैट स्मेल, क्या स्मेल है, किस चीज़ की स्मेल है? यक, इट्स सो स्ट्रोंग, ये तो बहुत स्ट्रोंग है। आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकती। वेयर इज़ दिस फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम, ये गंदी सी जो स्मेल है वो कहाँ से आ रही है? अब दूसरी जो ये लड़की है वो कह रही है आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम विक्रम्स हाउस, मुझे लगता है कि ये जो स्मेल है वो विक्रम के घर से आ रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपन्ड, चलो देखते हैं क्या हुआ। अब नीचे विजिलेंट का मीनिंग दिया हुआ है, बी अलर्ट और वॉचफुल फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ डेंजर, जो डेंजर के समय अलर्ट हो जाता है, जागरूक हो जाता है, विजिलेंट। चलो बच्चों आगे देखते हैं लेसन में क्या क्या होता है। करण, माई यंगर ब्रदर, करण मेरा छोटा भाई, एंड आई वर अलोन इन आवर अपार्टमेंट, और मैं अकेले थे हमारे अपार्टमेंट में, हमारे घर में। माई पेरेंट्स हैड गोन टू अ मीटिंग, मेरे माता पिता एक मीटिंग के लिए गए थे। एंड हैड लेफ्ट मी इन चार्ज ऑफ द हाउस, और मुझे हाउस का इंचार्ज बना के गए थे, यानी घर मेरे हवाले छोड़कर गए थे। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा था। वाहिल माई यंगर ब्रदर वाज वॉचिंग टेलीविज़न, जबकि मेरा भाई जो था, छोटा भाई, वो टेलीविज़न देख रहा था। सडनली द डोर बेल रैंग, अचानक से डोरबेल बजी। माई यंगर ब्रदर रश्ड टू द डोर, मेरा छोटा भाई डोर की तरफ भागा। थिंकिंग दैट आवर पेरेंट्स हैड कम होम, ये सोचते हुए कि हमारे माता पिता घर आ गए हैं। He had asked them to bring him back his favorite vegetable sandwich. उसको उनसे पूछना था कि वो उसके लिए उसका फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच लेके आए हैं। He unlocked the door, उसने डोर को खोला, अनलॉक किया, एंड ओपनड इट, और उसको खोला। ए सेल्समैन सेलिंग स्टोरी बुक्स, एक सेल्समैन था वहाँ पर जो स्टोरी बुक्स बेच रहा था। स्टूड ऑन द डोर स्टेप, जो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था। करण टोल्ड हिम पोलाइटली, करण ने उससे बहुत पोलाइटली बात की। दैट आवर पेरेंट्स वर नॉट होम, में हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। एंड आस्क्ड हिम टू कॉल अनदर टाइम, और उसको किसी दूसरे टाइम आने के लिए कहा। करण ने दरवाज़ा खोला, उस सेल्समैन से बात की और बताया कि अभी हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, तुम किसी और टाइम पर आना। ही केम बैक इनसाइड, वह अंदर की तरफ वापस आया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया। अबाउट द सेल्समैन, सेल्समैन के बारे में। हु हैड ए यूज बैग, जिसके पास एक बहुत बड़ा सा बैग था। फुल ऑफ बुक्स, जो बुक्स से भरा हुआ था। आई स्टार्टेड टू लाफ, मैंने हंसना शुरू कर दिया था। इट्स अ पिटी, बड़े अफसोस की बात है। ही वॉज नॉट सेलिंग वेजिटेबल सैंडविचेस, कि वो वेजिटेबल सैंडविचेस नहीं बेच रहा था। आई सेड, मैंने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। सेड करण, करण ने कहा। आई एम रियली हंग्री, मैं सच में भूखा हूँ। आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ला के दूँगा। आई सेड, मैंने कहा। आई वेंट टू द किचन, मैं किचन में गया। टू गेट सम कुकीज़, कुछ कुकीज़ लाने के लिए। एंड मिल्क, और दूध। फॉर करण, करण के लिए। मैं किचन में गया कुछ कुकीज़ और मिल्क करण के लिए लाने के लिए। इमीडिएटली, जल्दी से। आई नोटिस द फॉल स्मेल, मुझे गंदी सी स्मेल
नोटिस हुई, मैंने ध्यान दिया कि एक गंदी सी स्मेल आ रही थी थ्रू आउट द किचन, पूरे किचन से। स्ट्रेट वे आई न्यू दैट वी मस्ट हैव ए गैस लीक। स्ट्रेट वे उसी टाइम, जल्दी से मैं जान गया कि गैस लीक हो रही है। आई रिकॉल्ड दैट मम, मुझे याद आया, रिकॉल्ड मीन्स याद आया, दैट मम हैड टोल्ड मी, मम्मी ने मुझे बताया था, अबाउट द फोल स्मेल, इस गंदी स्मेल के बारे में, दैट कम्स, जो आती है, इफ़ देयर इज़ गैस लीक, अगर गैस लीक हो तो। ये जो गंदी स्मेल है ना तब आती है जब गैस लीक हो रही होती है, ये उसकी मम्मी ने उसको बताया था। शी हैड इवन टोल्ड मी, उसने यह भी बताया था, अबाउट वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या क्या सावधानियाँ ली जानी चाहिए। मम्मी ने मुझे ये भी बताया था। इफ़ यू स्मेल गैस, अगर तुम्हें स्मेल आए गैस की, शी हैड सेड, उसने बताया था, स्विच ऑन द ट्यूबलाइट इन द किचन, किचन में ट्यूबलाइट को ऑन करना है। ओपन ऑल द विंडो, सारी विंडोज़ को खोलना है। एंड द डोर्स को भी, टू वेंटिलेट द रूम, वेंटिलेट करने के लिए, जहाँ से गैस आ रही हो ना उस रूम की विंडोज़ को, डोर्स को ओपन कर देना चाहिए वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन होता है हवादार, जहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती हो। एंड लेट द एक्यूमुलेट गैस एस्केप आउटसाइड, और गैस को जाने देना चाहिए बाहर की तरफ। देन चेक द रेगुलेटर वॉल्व, और तब रेगुलेटर वॉल्व को चेक करना चाहिए। रेगुलेटर होता है ना सिलेंडर के ऊपर जो लगा हुआ होता है, जिससे गैस ओपन या ऑन या ऑफ करते हैं, वो वाला रेगुलेटर। नीचे देखो वर्ड मीनिंग देखते हैं। लीक, लीक मीन्स अ लिक्विड और गैस एस्केपिंग इन और आउट थ्रू अ होल, गैस का या लिक्विड का आना जाना, मतलब रिसाव होना। वेंटिलेट होता है टू अलो फ्रेश एयर टू सर्कुलेट थ्रू अ रूम, हवा का आना जाना। एक्यूमुलेट होता है गैदर्ड और कलेक्टेड, इकट्ठा या जमा होना। रेगुलेटर होता है अ डिवाइस टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड, एक ऐसी डिवाइस जो गैस और लिक्विड को कंट्रोल करे, आने और जाने के लिए। ऑन और ऑफ करते हैं ना हम गैस सिलेंडर को। एंड द स्टोव नोब्स, और स्टोव की नोब को चेक करना चाहिए। एंड क्लोज देम टाइटली क्लोज कर देना चाहिए। इफ़ दे वर लेफ्ट ओपन, अगर वो खुले हुए हैं तो। शी हैड आल्सो वार्न्ड, उन्होंने वार्न भी किया था, मुझे, नॉट टू यूज़ एन ओपन फ्लेम टू डिटेक्ट द लीक, जब लीक हो रही हो गैस तो फ्लेम को ओपन नहीं करना चाहिए, गैस को चलाना नहीं चाहिए। एज द स्मेल ग्रू वर्स, जब ये स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, आई रिमेंबर्ड मम्स एडवाइस, मुझे मम्मी की एडवाइस याद आई, सलाह याद आई। शी हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट इट इज़ वाइज टू इवैक्यूएट द हाउस इफ़ देयर इज़ स्टिल गैस इन द किचन। इवैक्यूएट होता है संक्रमित स्थान से चले जाना। तो जब ऐसे स्थान पर गैस लीक हो रही हो, जिस स्थान पर गैस लीक हो रही हो वहाँ से चले जाना, ऐसा मम्मी ने एडवाइस दिया था। तो उस टाइम विक्रम को ये बात याद आई थी कि मम्मी ने ये एडवाइस दी थी, तो हमें भी इस किचन से चले जाना चाहिए। आई वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट, पहले तो मैं डर गया, बट आई न्यू, मैं जानता था, दैट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी थी, टू टेक केयर ऑफ द हाउस, घर की देखभाल करना, एंड माई ब्रदर, और मेरे भाई की। सो आई कॉल्ड करण, मैंने करण को बुलाया। आई आस्क्ड हिम टू ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स, मैंने उससे कहा कि सभी विंडोज़ और डोर्स को खोल दो। वाहिर आई चेकड, जब तक मैं चेक करता हूँ, जब तक मैंने चेक किया, द रेगुलेटर वॉल्व, रेगुलेटर की वॉल्व को, एंड द स्टोव नोब्स, और स्टोव की नोब्स को। द रेगुलेटर वॉल्व वाज टाइटली क्लोज्ड, रेगुलेटर के जो वॉल्व थे वो टाइट बंद किए हुए थे। बट वन ऑफ द स्टोव नोब्स वाज ओपन, परंतु उन दोनों में से एक जो नोब थी
वो ओपन थी। आई क्लोज्ड इट टाइटली, मैंने उसको टाइटली क्लोज किया। एंड वेटेड फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट का इंतज़ार किया। हाउ एवर द डोर वॉज स्टिल स्प्रेडिंग ऑल ओवर द हाउस, हालांकि जो गंध थी वो अभी भी पूरे घर में फैल रही थी। सून द फॉल स्मेल वाज एवरीवेयर, जल्दी ही सारी ये जो गंध थी पूरे हर जगह पर फैल गई। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था। एज अवर पेरेंट्स ऑफिस इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम आवर हाउस, मेरे मम्मी पापा का जो ऑफिस था वो लंबी दूरी पर था हमारे घर से। एवैक्यूएट होता है टू रिमूव फ्रॉम अ प्लेस और डेंजर टू अ सेफर प्लेस, डेंजर प्लेस से हटकर किसी सेफ जगह पर चले जाना एवैक्यूएट होता है। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, दैट आई हैड बेटर कॉल, मुझे कॉल करनी है समवन, किसी को, फ्रॉम द नेबरहुड फॉर हेल्प, अपने पड़ोस में हेल्प के लिए। आई फाउंड द नंबर, मैंने नंबर ढूंढा, ऑफ मिस कृतिका, मिस कृतिका का, आवर नेबरहुड आंट, जो हमारे पड़ोस में आंटी है। गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, आपको तंग करने के लिए सॉरी, बट देयर इज़ सम गैस लीकेज आवर हाउस, हमारे घर में गैस लीकेज हो रही है। एंड आवर पेरेंट्स आर नॉट होम, हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। आर यू एंड यूअर ब्रदर ऑल राइट, क्या तुम और तुम्हारे भाई ठीक हो? आस्क्ड मिस कृतिका, मिस कृतिका ने ऐसा पूछा। येस आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया हाँ। वी हैव ओपनड ऑल द विंडोज़ एंड चेकड द स्टोव, हमने सारी विंडोज़ को ओपन कर दिया है और स्टोव को चेक भी कर लिया है, नोब्स को भी चेक कर लिया है। एंड क्लोज्ड देम टाइटली, और उनको टाइटली अच्छे से टाइट कर दिया है, बंद कर दिया है। कुड यू कम हेयर एंड टेक अ लुक, क्या आप यहाँ आके देख सकते हो? ओके विक्रम, मिस कृतिका सेड, हाँ ओके, मिस कृतिका ने कहा। डोंट वरी, दुखी मत हो। आई विल बी देयर शॉर्टली, मैं जल्दी ही वहाँ आऊँगी। बट फर्स्ट, परंतु पहले, आई विल कॉल द गैस अथॉरिटी, मैं गैस अथॉरिटी वालों को कॉल करूँगी। एंड लेट देम नो अबाउट द गैस लीक, और उनको बताऊँगी गैस लीकेज के बारे में। बिफोर लॉन्ग, लंबा टाइम होने से पहले, मिस कृतिका एंड 2 टेक्नीशियन अराइव्ड एट आवर हाउस, मिस कृतिका और 2 तकनीकी जो थे व्यक्ति थे वो हमारे घर पर आ गए थे। टेक्नीशियन होता है तकनीकी कार्य करने वाले, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इट डिडेंट टेक द टेक्नीशियन लॉन्ग टू फिक्स द गैस लीक, ज़्यादा टाइम नहीं लिया था उन्होंने गैस लीक को फिक्स करने का। दे प्रेज्ड मी, उन्होंने मेरी प्रशंसा की, फॉर बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड अटेंटिव एंड टोल्ड मी, उन्होंने मेरी प्रशंसा की और ऑब्जर्वेंट रहने के लिए और अटेंटिव रहने के लिए, मतलब सारी देखभाल करने के लिए और अलर्ट रहने के लिए। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देन इवन प्रेज्ड अवर पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स और की भी प्रशंसा की। इट्स ग्रेट दैट यूर पेरेंट्स, ये अच्छी बात है तुम्हारे पेरेंट्स हैड टोल्ड यू व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। द हेड टेक्नीशियन सेड, हेड टेक्नीशियन ने कहा, एज ही क्लोज्ड हिज टूल बॉक्स, जैसे जैसे वो अपना टूल बॉक्स बंद कर रहा था वैसे वैसे उसने ये बात कही। टेक्नीशियन होता है पीपल हु आर ट्रेंड और स्किल्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, किसी पार्टिकुलर काम को करने में जो स्किलफुल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको बोला जाता है टेक्नीशियन। बाय दैट टाइम, उसी टाइम, आवर पेरेंट्स हैड कम, हमारे पेरेंट्स आ गए घर पर। वी टोल्ड दैम अबाउट द गैस लीक, हमने उनको गैस लीक के बारे में बताया। माई पेरेंट्स वर थैंकफुल, हमारे पेरेंट्स जो थे वो धन्यवादी थे। दैट वी वर नॉट हर्ट, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। दे थैंक्ड मिस कृतिका, उन्होंने मिस कृतिका का धन्यवाद किया। फॉर हेल्पिंग अस, हमारी हेल्प करने के लिए। एंड द टेक्नीशियन फॉर फिक्सिंग द गैस लीक, और उन टेक्नीशियन को बुलाने के लिए और गैस लीक फिक्स करवाने के लिए। थैंक गॉडनेस नो बडी गोट हर्ट, थैंक गॉड को धन्यवाद किया कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सैड माई मम, मेरी मम्मी ने कहा। द बॉयज़ न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बॉयज़ को पता था कि सही में क्या
करना है, सैड मिस कृतिका ने कहा। डैड हग्ड मी, डैड ने मुझे हग किया, गले लगाया। यस बट ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल अस, हमेशा याद रखो हमें कॉल करना है। इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन अगेन, अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो। ही स्कोल्डेड मी जेंटली, उन्होंने आराम से मुझे डांटा। देन ही स्माइल्ड, और स्माइल किया। वेल डन, बहुत अच्छे। दो आई एम प्राउड ऑफ, मैं गर्वित हूँ। दैट यू रिमेंबर द करेक्ट सेफ्टी मेजर टू टेक, तुम्हें याद था कि क्या तरीके अपनाने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। यू सर्टेनली एक्टेड रिस्पॉन्सिबली, तुमने निश्चित ही एक जिम्मेदारी वाला काम किया। वेल आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया। यू एंड मम ऑलवेज टोट अस, आपने और मम्मी ने हमें हमेशा सिखाया है। बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, हमारे आसपास से हमें जागरूक रहना चाहिए। एंड दिस टाइम वी सर्टेनली वर, और अब इस टाइम हमने ऐसा ही किया। तो कैसा लगा बच्चों विक्रम के बारे में जानकर? विक्रम कितना अच्छा बच्चा है और कितना जागरूक है अपने आसपास की चीज़ों को लेकर। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। और हमेशा हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए। जैसे विक्रम ने भी माना ना, जो उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाया था वही उसने किया, और ख़ुद की और अपने भाई की जान बचाई। तो ऐसे ही हमें भी इस लेसन से कुछ सीखना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा कहना मानना चाहिए। वो हमें जो भी बताते हैं, जो भी करते हैं हमारे लिए, वो सब अच्छे के लिए करते हैं।